बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो आज हम मिलते हैं अपनी जो बुक थी प्रेम मंजूषा उसकी अगली कहानी में। अभी तक हमने कई सारी कहानियां क्रमशः देखी। अब अगली कहानी का नाम है सभ्यता का रहस्य। सभ्यता का रहस्य ये छोटी कहानी है। इस कहानी का थोड़ा सा और शॉर्ट में समझ लेते हैं कहानी का मतलब क्या है। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद बताते हैं कि सभ्य व्यक्ति कौन है और असभ्य व्यक्ति कौन है। इस बात को वो समझाने के लिए एक कहानी सुनाते हैं, यानी एक कहानी बताते हैं अपने दोस्त की। उनके दोस्त का नाम होता है रतन किशोर उर्फ राय साहब। उनके घर में एक व्यक्ति होता है रात दिन का नौकर, जिसका नाम होता है दमड़ी घसियारा। तो राय साहब इधर क्या करते हैं, दिखते सभ्य हैं, होते सभ्य हैं, लेकिन एक बार जब उनके पास एक खूनी का मैटर आता है तो उनकी पत्नी को खूनी की पत्नी द्वारा उनकी पत्नी को 20,000 की रिश्वत देती है और राय साहब बीच में साझी हो जाते हैं और उस खूनी को माफ कर देते हैं। उसको सजा नहीं देते, छोड़ देते हैं, बेदाग उसको छोड़ देते हैं। और इधर जो दमड़ी घसियारा रहता है, जब एक बार वह अपने घर जाता है, उसके बैल भूखे रहते हैं, काफी गरीब व्यक्ति होता है, तो अपने बैलों के लिए रात 11 बजे खेत पे जाता है घास काटने। तो एक पुलिस वाला उसे पकड़ कर कुछ ऐंठने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे कुछ नहीं मिलता तो उसे राय साहब के पास पेश करता है और राय साहब उसे 6 महीने की सजा सुना देते हैं। राय साहब उसे 6 महीने की सजा सुना देते हैं और जिस दिन इसे सजा सुनाते हैं उस दिन उसी खूनी को बाइज्जत बरी कर देते हैं। ये कहानी सुनाने के बाद मुंशी प्रेमचंद ये कहते हैं, दोनों व्याख्यान मुंशी प्रेमचंद सुनते हैं और ये कहते हैं कि सभ्य व्यक्ति वही है जो जिंदगी जीने के पैतरे जानता है, जो नहीं जानता वो असभ्य है समाज में। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप सभी हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी का नाम है सभ्यता का रहस्य। तो मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि यूं तो दुनिया की हजारों हजार बातें मेरी समझ में नहीं आती कि लोग बाल क्यों घुटाते हैं, हर सुबह रोज छुरा क्यों फेरते हैं, लोग हर व्यक्ति अवार्ड के पीछे क्यों भागता है और ज्यादातर पढ़े लिखे व्यक्तियों के आंखों में चश्मा क्यों आ जाता है, हर व्यक्ति मंदिर क्यों भागता है, और तमाम सारे वो तर्क देते हैं। और कहते हैं ये तो बात चलती ही रहती है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि सभ्य व्यक्ति कौन है और असभ्य व्यक्ति कौन है, जिसका जवाब नहीं मिलता। वो कहते हैं यूं तो सवाल मेरा इतना सरल है कि बच्चा इस सवाल का जवाब जानता है, लेकिन अगर थोड़ा गौर से देखें तो ये सवाल उतना भी सरल नहीं जितना सोचा जाता है कि सभ्य कौन है, असभ्य कौन है। अगर सभ्यता यह है कि कोट पैंट पहनकर टाई बेल्ट लगाकर टेबल पर खाना खाना, अमीरी से घूमना, अगर ये सभ्यता है तो क्या जो हमारे गोरे अंग्रेज हैं दारू पी करके रोडों पे जो लौट जाते हैं, क्या वो सभ्यता है? अगर वो सभ्यता नहीं है तो आखिर सभ्यता है क्या? मुंशी प्रेमचंद कहते हैं सभ्यता का अर्थ शरीर से उतना ज्यादा नहीं, आपके रहन सहन से उतना ज्यादा नहीं, आपके मन से है। तो कहानी वो एक बताते हैं, उनके जो एक दोस्त होते हैं रतन किशोर एक बहुत ज्यादा उच्च क्वालिटी के व्यक्ति होते हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, उनकी अच्छा खासा चारों तरफ जमजमा रहता है, यानी अच्छे पावरफुल व्यक्ति होते हैं और काफी अच्छे पद पर भी होते हैं, लेकिन उनको अच्छा खासा वेतन भी मिलता है, लेकिन उनका वेतन का काफी बड़ा हिस्सा अपने घर के किराए में चला जाता है। वो रिश्वत नहीं लेते। मुंशी प्रेमचंद कहते हैं ये मुझे पता है, लेकिन लेते हैं इसका मुझे पता नहीं है वो कितना नहीं लेते, लेकिन हाँ वो दौरे खूब करते हैं। किसी अच्छे पद पर होते हैं, खूब दौरा करते हैं, यहाँ दौरा वहाँ दौरा, यानी हर जगह जाकर पता करना। जब वो इतना दौरा करते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आप इतना दौरा क्यों करते हैं, तो वो कहते हैं कि जब तक दौरा ना करो तो आवाम शांत नहीं रहती, पब्लिक के बीच में शांति नहीं रहती। उनका कहना ये होता है। उनके गाँव से जहाँ उनका स्टाफ था, जहाँ उनकी जॉब थी, वहां से गांव 50 किलोमीटर दूर थे, फिर भी वो दौरा करने जाते थे। इतने दौरे वो करते नहीं थे जितने फाइल में दिखाते थे, इतने दौरे वो नहीं करते थे जितने वो फाइल में दिखाते थे। एक दिन क्या होता है, जब मुंशी प्रेमचंद इनसे मिलने जाते हैं रतन किशोर यानी राय साहब से, तो वो एक व्यक्ति को डांटा करते हैं जिसका नाम होता है दमड़ी घसियारा। राय साहब के घर में रात दिन का नौकर होता है और वह एक दिन नहीं आता, जिस पर राय साहब उसे डांटते हैं और कहते हैं कि कल क्यों नहीं आया? तो वह कहता है राय साहब ऐसी है बात साहब कि हमारे घर में मेहमान आ गए थे, क्या करूं, मजबूरी है, रुकना पड़ गया। तो राय साहब ने उसे डांट कर कहा, जा 2 रुपए उसी से ले ले, मुझसे अब मन मांगना, तेरी 2 रुपए कट गए। उसने कहा अरे हजूर गलती हो गई, अब नहीं करूंगा, ये है वो है, वो तमाम गिड़गिड़ाता है, लेकिन राय साहब एक नहीं सुनते, उसके 2 रुपए काट लेते हैं, वो रोता हुआ चला जाता है। मुंशी प्रेमचंद से राय साहब कहते हैं देख लीजिए ये रिश्तेदारी के लिए अपनी जान गंवा रहा है और रिश्तेदार से अब जाकर ले पैसे, रिश्तेदार दे देगा इसको।
तो मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि ये तो अपनी अपनी समझ है कि कौन किसके लिए क्या कर रहा है। और मुंशी प्रेमचंद एक बात ये सोचते हैं कि गरीब व्यक्ति इतना चंट नहीं होता है, अगर ज्यादा चंट होता यानी बुद्धिमान होता तो रात को आकर राय साहब के बगले में सो जाता। कोठरी में कौन देखता है कि कब ये गया था कब नहीं आया था, लेकिन गरीब व्यक्ति इतनी चंटता यानी इतनी होशियारी नहीं जानता है। अब क्या होता है कि आगे की कहानी जब आती है, दमड़ी के विषय में थोड़ा सा बता देता हूँ कि दमड़ी घसियारा क्या होता है। दमड़ी घसियारा रात दिन का नौकर होता है राय साहब के घर में। इसके पास 6 बिस्वे जमीन होती है, 2 लड़के 2 लड़कियां होती है, एक पत्नी और खुद होता है। तो ये लोग सारे लोग किसानी में लगे रहते हैं, फिर भी भरपेट खाना नहीं मिलता है। और मजदूरी करते तो अच्छा खासा पैसा कमा लेते, लेकिन मजदूरी करने से समाज में वो सम्मान नहीं रह जाता, मजदूर कहलाया जाता है। किसान का थोड़ा ऊंचा ओहदा होता है, जिसके लिए वो मजदूरी नहीं करता, सिर्फ किसान रहता है। और क्या करता है, अपने उन्हीं बैलों के साथ पूरे परिवार के सहित, मतलब पूरे परिवार के साथ उन खेतों में लगा रहता है। और ये यहाँ राय साहब के साथ ड्यूटी करता है, लेकिन फिर भी इनको भरपेट खाना नहीं मिलता है। और एक दिन की बात होती है जब दमड़ी घसियारा सर्दी से कांप रहा होता है, एक पतला सा कंबल लिए, तो राय साहब उसे आकर डांटते हैं कि तुझे समझ नहीं आता, एक कंबल खरीद ले, तुझसे 1000 बार कह चुका हूँ, लेकिन तेरी समझ में नहीं आती। इतनी सी बात है कि बैलों को बेच दे, बैलों से क्या होता है। तो राय साहब जो दमड़ी घसियारा कहता है, अरे साहब ऐसा नहीं कर सकते, मुझे वह सम्मान, वह गांव में वह रीति, मतलब गांव में क्या होता था कि जो किसान होता था उसको अच्छा सम्मान मिलता था, मजदूरों को सम्मान नहीं मिलता था। और राय साहब का ये कहना था कि छोड़ दे, कुछ दिन बाद लोग अच्छे से रहने लग जाएंगे। तो वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, नहीं मेरी बेटियों की सगाई तक न होगी और मुझे समाज से निकाल दिया जाएगा बाहर, मैं मजबूर हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। राय साहब कहते हैं तुझे समझाना ही बेकार है, देख लो मुंशी जी। मुंशी प्रेमचंद से कहते हैं देख लो। तो मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं अपनी अपनी आदत है, अपना अपना समाज है, अपने अपने लोग हैं, अपनी अपनी बुद्धि है। इतने में जो ये होते हैं राय साहब, ये अपनी एक बात बताते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी सुनिए, एक बार हमारे पिताजी जब थे तो वो क्या किया करते थे, जन्माष्टमी अपने घर में मनाते थे, न्योता देते थे और 4-5 हजार रुपए की चपत आ जाती थी, तमाम मेहमान खाने आया करते थे। लेकिन जैसे ही पिताजी खत्म हुए, मैंने ये सारे रिवाज बंद कर दिया और 4-5 हजार रुपए बचने लग गए। अब दूसरी बात बताते हैं, एक और रिवाज हमारे पिताजी चला गए थे कि जैसे किसी के घर में भी शादी हो तो आग लगाने के लिए यानी खाना बनाने के लिए जो लकड़ियां लगती थी, उस समय गैस तो थी नहीं भैया, तो लकड़ियां लगती थी, वो राय साहब ही देते थे, राय साहब के पिता ही अपने घर से देते थे। तो राय साहब कहते थे चाहे मजदूरी चाहे किराया लेकर दें, लेकिन हमारे बापूजी इस चीज को करते थे। लेकिन जब हम आए तो इस चीज को हमने बंद कर दिया और आज इससे 400-500 की बचत होती है। तो मुंशी प्रेमचंद सोचते हैं यार, फिर भी उनके दिमाग में एक सवाल रहता है, सभ्य कौन है? अपने रिवाजों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रुतबे के लिए, आत्मसम्मान के लिए जो अपना जान दे रहा है वह सभ्य है। ये राय साहब ये सभ्य हैं जो पैसे के पीछे अपने रिवाजों को बंद किए दे रहे हैं। सभ्य कौन है? अब जब आगे बात आती है तो क्या होता है कि राय साहब, बात होती रहती है दोनों की। अब एक दिन की बात होती है कि राय साहब जिस कोर्ट में, मतलब जहां पर अधिकारी होते हैं, वहां पर वहां के उस शहर के यानी उस कस्बे के एक व्यक्ति होता है, कस्बे का एक व्यक्ति होता है, बहुत रईस खानदान से होता है, उसने एक खून कर दिया था। उसका ये कहना था कि कितना भी पैसा लग जाए, मेरी रियासत बिक जाए, चाहे जो कुछ बिक जाए, लेकिन मैं बेदाग छूटना चाहिए। राय साहब से सामने से कहने की किसी की हिम्मत ना पड़ती थी कि उनसे रिश्वत के लिए कह दें कि सर इतना पैसा ले लीजिए और हमें छोड़ दीजिए। लेकिन जो राय साहब की पत्नी थी, तो ये जो खूनी की पत्नी थी, इससे उसकी खूनी की पत्नी राय साहब की पत्नी से मिलती है और दोनों में बातचीत होती है और 20,000 रुपए में बात तय हो जाती है। अब जब बात तय हो जाती तो राय साहब की पत्नी मारे खुशी के सबर नहीं होता और दौड़ के जाके राय साहब को बता देती है कि ऐसी ऐसी बात है, उसने 20,000 रुपए दे दिए हैं और अगर ये केस तुम नहीं लोगे तो मैं ले लूंगी। राय साहब कहते हैं तेरे समझ में क्यों नहीं आता कि इतना बड़ा केस है, मुझसे क्यों नहीं कहता कोई? और यहाँ बदनामी का सवाल है। राय साहब ने कहा कि थोड़ा उसको गिड़गिड़ाने देती, रोने देती, तब न लेती। तो उनकी पत्नी ने कहा राय साहब की कि वो मेरे पैर पकड़ रही थी, सर पटक पटक कर रो रही थी, फिर भी मैंने उसे मना किया। वो जान देने पर उतारू हो गई तो मुझे मजबूरन लेना पड़ा पैसे। तो राय साहब ने उसे मारे खुशी के गले लगा लिया। कहा पैसे कहाँ हैं? तो वो पत्नी बोली कि सारे पैसे नोटों में थे और मैंने जाकर बक्से में रख दिए। राय साहब ने कहा तेरे पास बुद्धि नहीं, बड़ी जबरदस्त अहमक हो यानी बेवकूफ हो, तुम्हारी समझ में इतनी सी बात नहीं आती, अगर कल को कोई गड़बड़ होती है तो फंस जाएंगे। पूरा पैसा तुमने बक्से में रख लिया और मुझसे एक बार पूछने की जरूरत भी न समझी। तो राय साहब की पत्नी ने कहा अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मैं जाकर पैसे लौटा देती हूँ। राय साहब ने कहा तो मैं जाकर जहर खा लेता हूँ। अब दोनों पति पत्नी में बहस होती है और जो इधर दमड़ी घसियारा होता है
ये एक दिन के लिए छुट्टी लेकर अपने घर आता है। जब घर आता है तो क्या होता है कि इसके जो बैल होते हैं देखते ही इसको पूंछ उठाकर बिल्कुल दुलार करने लग जाते हैं, प्यार करने लग जाते हैं। बैल भूखे होते हैं और दमड़ी घसियारा घर वाले भी उसे थोड़ी घास डालते हैं, लेकिन उनका पेट क्या भरता, ऊँट के मुंह में जीरा वही काम हुआ। तो इसकी काफ़ी देर हथेली चाटते रहते हैं। तो वो सोचता है यार कुछ तो करूं। फिर कहता है चलो, शाम को पहुंचता है तो सोचता है चलो कल इनको खिला दूंगा। लेकिन जब वो सोने जाता है, जब सो जाता है और रात को 11 बजे जब दमड़ी घसियारे की नींद खुलती है तो वो देखता है कि बैल अभी तक जग रहे हैं, उसकी तरफ बड़ी आशा से देख रहे हैं कि मालिक अब लाएगा खाना। उसे इतना ज़्यादा दया आती है क्योंकि किसान अब बैलों को अपने बच्चों की तरह प्यार करता है और वह हंसिया उठाता है और डरता हुआ खेत की ओर निकल जाता है और मन में विचार करता रहता है कि चोरी थोड़ी न करने जा रहा हूँ, मैं उतनी ही घास काटूंगा जितनी मुझे ज़रूरत है, और मैं उतनी ही घास काटूंगा जितनी मुझे ज़रूरत है, और इतनी सी घास के लिए कोई सज़ा तो दे नहीं देगा। कोई बात होगी तो मैं देख लूँगा, जो भी होगा। आज ज़्यादा करेगा तो अपना पैसा ले लेगा भाई, अब क्या होगा ज़्यादा, लेकिन बैल भूखे मैं इनके लिए तो करूँगा। और हंसिया उठाता है और रात की 11 बजे खेतों की ओर निकल जाता है। जब खेतों की ओर निकल जाता है तो महातों का एक खेत होता है बाजरे का, उससे घास काटने के लिए वो बैठ जाता है। और जब घास काटने के लिए बैठ जाता है और जब घास काट कर उठता है तो थोड़ी ही घास काटता है ताकि किसी को संदेह ना हो चोर होता। तो वो कहता है चोर होता तो ज़्यादा ले जाता, लेकिन मैं केवल अपने बैलों के लिए इतनी ले जा रहा हूँ जितने में रात भर के लिए उनका काम चल सके। और वह घास उठाकर जैसे चलने को होता है तो इधर जो पुलिस वाला होता है, उस समय पुलिस वाले को किसी ने खबर दे दी थी कि इस बगीचे में काफ़ी सारा जुआ खेला जा रहा है, ताश खेले जा रहे हैं। तो वो कुछ ऐंठने के मूड में आता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तो वह मुड़ जाता है और इसको देखता है दमड़ी घसियारे, तो पीछे बोलता है रुक रुक। तो दमड़ी घसियारा के हाथ पैर फूल गए क्योंकि इसने चोरी नहीं की थी, फिर भी ये डर रहा था। उसने सोचा थोड़ा ऐंठ लूंगा पैसे, लेकिन इसके पास 1 रुपया नहीं रहते। वो काफ़ी उससे सवाल जवाब करता है, किसका खेत है? वो कहता है महाताओं का खेत है साहब, हम चोरी नहीं करने आए थे, बैलों को लिए आए थे। लेकिन पुलिस वाला उससे ऐंठने के मूड में होता है। जब उससे कुछ नहीं मिलता तो उसे घर लाता है, घर में भी कुछ नहीं मिलता तो उसे जाकर दरोगा के सामने पेश कर देता है और दरोगा उसको FIR कर देता है। जब FIR केस दायर कर लेता है तो उसको, अब जब केस हो जाता है तो उसको राय साहब के पास पेश किया जाता है, क्योंकि उस एरिया के जो हेड थे वो राय साहब थे। राय साहब ने उसे देखते ही कहा तू है, अगर कोई और होता तो मैं उसे कम सजा सुनाता, लेकिन तू मेरा नौकर है, मेरे यहाँ काम करता था, मेरी बदनामी होगी कि राय साहब के नौकर चोर डाकू हैं, इसलिए मैं तुझे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। और राय साहब उसे 6 महीने की सजा सुना देते हैं। और जो इधर रहता है, जो खूनी होता है, उसी दिन उस खूनी की राय साहब जमानत करा देते हैं, उसी दिन उस खूनी की जमानत करा देते हैं। और जो दमड़ी घसियारा होता है, इसको 6 महीने की जेल हो जाती है। दोनों वृत्तांत सुनने के बाद मुंशी प्रेमचंद ये कहते हैं, बताने के बाद ये कहते हैं कि अगर आप जिंदगी जीने के पैतरे जानते हैं तो आप चाहे मर्डर करें, चाहे जो कुछ करें, चाहे कुछ भी करें, आप सब हैं, पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं। लेकिन अगर आप जिंदगी जीने के पैतरे नहीं जानते, समाज में चलना नहीं जानते, तो आप असभ्य हैं। चाहे आप अपने वसूलों के लिए जान दें, चाहे हर एक व्यक्ति के लिए अच्छे से अच्छा करें, चाहे जितने अच्छे बन जाएं, लेकिन अगर आप पैतरे नहीं जानते तो आप असभ्य हैं। ये था सभ्यता का रहस्य। सो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत बहुत